जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। कहते हैं कि फूल जैसा फुलाया तरो, फूल जैसा फुलाया तरो, कभी भी नहीं मुरझाया तरो। एग्जाम का टेंशन क्यों लेते हो? एग्जाम का टेंशन क्यों लेते हो? पढ़ने में मन लगाया करो तो एकदम लग जाओ मेरे शेर, एकदम पढ़ने में, एकदम परीक्षा हॉल में दहाड़ देना है प्रश्न याद है, ठीक है ना? तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आज पढ़ाने वाला है समानांतर श्रेणी, और वह भी समानांतर श्रेणी मतलब एपी, एपी के पी, आप और हम पी के एपी तो खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, समानांतर श्रेणी मतलब कह दे एपी का फर्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग के सामने दिखाई देता होगा। ए सर जी बनेगा कैसे, जैसे बताते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं। समानांतर श्रेणी √7 कह रहा है। समानांतर श्रेणी √7 तोमा √28 और तोमा √63 डॉटो कौन सा चौथा पद क्या होगा? √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा वही जो आप जानिएगा सही। सही टेंशन लेने का नहीं। ए सर जी सवाल ते धोर ते पी, हम पिलाने वाला है, आप पीने वाले हैं तो एकदम पिला देंगे। चलिए कह रहा है चौथा पद, देखिए A1 माने पहला पद दे रहा है √7, तो नहीं करेंगे ज्यादा बात। अब सर जी देखिए डी का निकालना जरूरी है, क्योंकि ना बाबू चौथा पद का फॉर्मूला बताए थे A4 का, हम पिछले वीडियो में आप नहीं देखे होंगे तो एपी का पार्ट 1 आप पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा कि आपको बेहतर तरीका से समझ में आए। तो अभी देखने जाइए मत, ज्यादा दुताइए मत, इसको भी देख लीजिए, समझ में आएगा वैसे ही जैसे समझ में आना है आपको चाहिए। क्योंकि एपी के पी आप और हम पी लेंगे इसको, ठीक है ना? तो A4 का फॉर्मूला होता है A+3D। तो A+3D तो चौथा पद माने A4, चौथा पद माने A4। तो A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। A मतलब प्रथम पद या A1 मतलब प्रथम पद और D मतलब सार्वंतर तर देते हैं छुमंतर। तो चलिए D का फॉर्मूला A2 - A1, ये प्रथम पद दूसरा पद होता है। तो A2 का मान क्या दिया है? √28 दे दिया, और -A1 का मान √7 दे दिया। यही ना है। ए सर जी है टोपी वाला आ गया, ना रूट वाला आ गया है। कैसे घटाए हम तो आता नहीं है, घटाने ते नहीं आता है। तो देखिए हम कैसे बताते हैं। इस तो पहले 28 तो फैक्टर करेंगे, आप ट्रैक्टर मत करने लगिएगा, फैक्टर कीजिएगा। 2 से तटा देंगे, 28 तो फैक्टर करेंगे, 2 से तटाएंगे, क्योंकि रूट में होता है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए निकालते हैं। तो 14 आ जाएगा, 2 से तटाएंगे तो 7 हो जाएगा। जवना का जोड़ा लग गया उस तो बाहर, जवना का जोड़ा नहीं लगेगा ना उस तो अंदर का सिकंदर बना देंगे। तो 2 के बदला A2 लिख देते हैं, तो 2 √7 हो जाएगा, -√7। तो उन्हें दिक्कत नहीं ना है, तो दिक्कत नहीं होगा। अब 2 √2 में से ए सर जी क्या हो? तो 2 √7 में से A2 √7 घट जाएगा, तो तब बचेगा A2 √7 बचेगा। बुझा रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? आएगा, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे नहीं, सब बुझाएगा। A4 माने चौथा पद, ए तो मनवा क्या लिखे हैं? √7 लिखे हैं, प्लस है तो प्लस, 3D माने 3 और D में बीचवा में ना बाबू दूड़ा का सिंबल छुपा है, तो अबे ना 3D आया है। तो यहाँ पे 3D
थ्री कर देते हैं आ दूंगड़ा लगा देते हैं आ डी के मनवा निकाले √7 तो √7 कर देते हैं। अदुताइए मत, वीडियो तो देखता अरे सर जी बुझा नहीं रहा है, बुझाए जा अभी तो मजा आएगा। प्लस है तो प्लस आ थ्री में √7 से दूंगा करेंगे तो 3 √7 हो जाएगा, यही न होगा? बोलिए तो सही, समझ में आ रहा होगा? 3 दो √7 में दौरी √7 जोड़ देंगे तो 4 √7 हो जाएगा। या तो आंसर इतना दिया होगा आ नहीं दिया होगा ना बाबू तो आगे भी बना लेते हैं। चलिए अभी हम बताए थे 28 का फैक्टर निकाले थे तो 23 से 2 से तो 14 आया था, 2 से 7 आया था। जौन जौन था जोड़ा लद्या था तो ए 2 लिखे थे दोनों के बदला में √7 लिखे थे, यही ना लिए थे। उसी प्रकार बाहर में 4 है तो इसका मतलब 2 होगा तो 4 चौथा 16 हो जाएगा। आई √7 है मतलब अकेले था तो देखिएगा √ में दिए थे, इतना ही ये है 28 के जगह पे दिएगा 28 के जगह पे। तो उसी प्रकार 2 था तो ए 2 लिए थे, जोड़ा लग जाएगा तो ए 2 हो जाएगा, जिसका वर्गमूलवा नहीं निकलता है तो अंदर। तो उसी प्रकार इसका भी जोड़ा लगा हो जाए तो ए तो 2 4 14 16 कर दीजिए, 2 4 हो जा रहा था, 2 2 4 होता ना तो 2 लिखे हैं तो 4 है ना, इसका मतलब ए 2 है, इसका मतलब 2 होगा तो 4 चौथा 16 हो जाएगा, आई 7 हो जाएगा तो A4 = क्या होगा तो 16 7 कितना होता है? सर जी 112 होता है। या तो आंसर यह दिया होगा या तो आंसर यह दिया होगा। तो आप लोग के स्क्रीन के सामने आंसर दिखाई देता होगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ऐसा ऐसे सवाल तो पी जाएंगे, चाहे कि चैप्टर वे का नाम है AP। तो देखिए फर्स्ट का आंसर ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है √12। सर जी रूटवा तो लदेबे नहीं किए थे, चाहे कि रूट में न था तो रूटवा तो लगा देंगे तो क्या आएगा √112 आएगा। अब आपके मनवा में शंका कहीं चलता होगा कि बना के सर जी रूट लगा रहे हैं तो घबराइए मत, अब वीडियो छोड़ते जाइए मत। देखिए हम बता देते हैं, देखिए तो आंसरवा टप दे आ जाएगा, एकदम दौड़ते आएगा, दरवाजा खटखटाएगा। देखिए 2 से 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से हटा देंगे, 2 2 4 आ 1 2 8 16, फिर 2 से हटा देंगे तो 14 आएगा, फिर 2 से हटाएंगे तो सर जी 7 आएगा। बुझा रहा है ना, बुझाता होगा। ई 2 ई दोनों 2 है, जोड़ा लग गया तो ए 2, जोड़ा लग गया तो ए 2 आ दावना ते जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर का सिकंदर बना देते हैं तो 2 2 4 √7 यही ना आ रहा है। इस तो पूरा कितना था √12 था, जिसका फैक्टर किए तो 4 √7 आ रहा है। तो वही तो 4 √7 तो बदल दिया √112 ले दिए। बुझा रहा है ना, आंसर आ रहा है ना, तो नो डाउट सीधे टिक आउट। तो अब चलते हैं 2 नंबर सवाल पे। चलिए प्रश्न नंबर 2 तो रहा है ना बाबू। प्रश्न नंबर 2, यदि 2/√3 2/√3 सर जी रूट में नहीं है तो 2/3 अतोमा A अतोमा 2 किस समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो। 2/3 तोमा A तोमा 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा ए का मान। समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। इसको मान लिए H Y या Z। तो जानते हैं कि जब समानांतर श्रेणी में रहता है तो अंतर या सार्व अंतर बराबर आता है।
तो यहाँ पे y माइनस एच इक्वल टू जेड माइनस वाई कर देंगे, नहीं तो बराबर होगा। मतलब दूसरा पद में से पहला पद हटाएंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद हटाएंगे तो बराबर होगा। तो उसी प्रकार देख ले, तो इसको एच वाई जेड कर दिए तो y में से जे एच घटाएंगे और जेड में से y घटाएंगे, बराबर आएगा। तो देखिए y माइनस एच इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा हबड़ाइए मत, y या माइनस में है ना, एच जाति वाला तो एच जाति के पास है, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जेड है तो जेड, अब माइनस में है तो इधर जाएगा तो ई प्लस में हो जाएगा। तो y 2y इक्वल टू जेड प्लस एच हो जाएगा। बुझा रहा है ना, बुझाता होगा, समझ में आ रहा ना। अब देखिए 2 दूले वाई के जो दहिया पे ता दिया है, ए दिया है तो ए दे देते हैं, आ जेड के जो दहिया पे ता दिया है 2 दिया है तो 2 दे देते हैं, आ प्लस है तो प्लस दे देते हैं। एच के जो दहिया पे ता दिया है 2/3 दिया है तो 2/3 दे देते हैं। अब 2a इक्वल टू बाई में 1 लगा देते हैं, लदूता में 3 आ जाएगा। 1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई 6 आ प्लस 3 एतम 3 तो 2 एतम 2 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, आंसरवा जल्दी से आ रहा होगा। 6 2 8 हो जाएगा, अब बट्टा 3 हो जाएगा। a इक्वल टू 8/3। आई जब दूंगड़ा में है तो निचवा जाएगा तो भाद में हो जाएगा, भाद में कर देते हैं तो a इक्वल टू क्या आएगा 8/6 आ जाएगा। सर जी अब तटा दीजिए ना फट दे, तो 2 तिहाई 6 2 चौथा 8, a इक्वल टू 4/3 तो हमारा राइट आंसर होगा a इक्वल टू 4/3। तो आप लोग के स्क्रीन के सामने भी दिखाई देता होगा, हम भी देख लेते हैं कि आंसरवा ता आया है। 2 नंबर सवाल का आंसर 4/3 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे कर दीजिएगा टीट आउट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 का तहरा है सवाल नंबर 3। समझने के लिए हो जाइए फ्री, काहे कि चैप्टरवे का नाम है एपी केपी, जे पढ़ा था इस सवालवा के धोरते से पी। देखिए ना 3 नंबर सवाल का तहरा है, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी तो इसका एनवा पदों का योग्यता होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था एनवा पदों का योग या पदों का योग्यता फॉर्मूला क्या होता है। हमने बताया था 2 ठो फॉर्मूला बताया था, एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, और नहीं लगेगा गर्मी में ठंडी, यही तो हमने बताया था। एक और सर जी आप फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे देखिए n/2 a प्लस an दोनों ऑप्शन में दे रहा है जी, ए के जगह पे ए, एन के जगह पे एन, डी के जगह पे डी, दोनों ऑप्शन में दे रहा है। या तो ऑप्शन में यह देता होगा या तो ऑप्शन में यह देता होगा, तो जो देता होगा उसको टीट आउट कर देंगे, नो डाउट सीधे टीट आउट। तो चलिए स्क्रीन के सामने आप लोग के आंसर दिखाई देता होगा कि सर जी आंसर क्या है। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, n/2 और 2a प्लस n-1d। सर जी गर्मी में नहीं लगता है ठंडी, तो ऑप्शन नंबर सी नो डाउट, सीधे दीजिएगा टीट आउट। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। तो जब प्रश्न नंबर आता है 4 करना पड़ता है विचार, सर जी कैसे बनेगा। जब जब मन फीका हो जाता है तो खाना पड़ता है अचार, तो तरते रहिएगा विचार। चलिए प्रश्न नंबर 4 का तह रहा है, प्रश्न नंबर 4 तह रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 10 डटो डटो इतरा बाद के प्रथम 11 पदों का योग्यता होगा।
जब तह दे एदार पदोता योद, ऐसे ऐसे सवाल तो लदा देंगे भोद। चाहे कि नवरात्रि चल रहा है तो एकदम भोद लदा देना है, ऐसे ऐसे सवाल तो A=2 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला हमने बताया था, माने डी माने सर्व अंतर तर्दीय छुमंतर क्या होता है A2 - A1। पहले वाला वीडियो में बता दिया है, पार्ट 1 में पार्ट 2 में नहीं देते होंगे डिप्रेशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाते देख लेना है। अब ज्यादा देखने का दिल करे ना, प्ले लिस्ट में चल जाइए, एकदम सब वीडियो अवेलेबल है। लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ देखने का जरूरत है। समझ में आ रहा है ना। डी का फॉर्मूला A2 - A1 है, प्रथम पद द्वितीय पद, तो द्वितीय पद में 6 माइनस A1 माने 2, प्रथम पद 2 है, तो D= आ जाएगा 4। ए सर जी 11 पदों का योग, तो N=11 हो जाएगा। कितना नंबर तक का योग पूछ रहा है, 11 नंबर तक का, N=11 लिख दीजिए। अब पूछ रहा है योग, लदा देंगे भोद, ऐसे नेता फॉर्मूला लगाते ही है न टीचर है। देखिए फॉर्मूला ता होता है N/2 2A + N - 1D, नहीं लगेगा ठंडी, चाहे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। चलिए N इसका मान 11 दिया है तो 11 दे देते हैं, 2 दिया तो 2, अब अंडर है तो अंडर, 2 है तो 2, 8 मान्यता दिया है 2 दिया है, 2 दे देते हैं प्लस N के मान 11 तो लिख देते हैं 11, माइनस है तो -1 है तो 1, डी के मनवा आया था 4। ए सर जी 4 कर रहे थे विचार, चलिए 4 आया था तो 4 लिख देते हैं। बुझा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। N=2 है, तटने वाला है तो काट दीजिए, और नहीं तट रहा है, डरने वाले में से हम नहीं है, नहीं तटे तो छोड़ देंगे। ए सर जी छोड़ते, भागने वाले में से भी हम नहीं है, आंसर बुलाने वाले में से हैं। 2 दूना 4, देखिए तरते रहिए विचार। 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, आई ब्रेकेट हटेगा तो दूना के सिंबल, तो 11 में से 1 दिया तो 10, और 10 चौका 40, तो 40 लिख देते हैं। बुझा रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, आंसर भी आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा होगा। देखिए 11/2 आ जाएगा 44। देखिए N=11/2, अब ब्रैकेट हटेगा तो दूना का सिंबल, तो दे देते हैं 44, 2 से काट देते तो आ जाएगा 22। तो N=11 और दूंगड़े ए सर जी 22, तो अब दूंगड़ा तर देना जी, तो दूंगड़ा तर लीजिए। दूंगड़ा तरने के बाद ऐसे ही तो आएगा 2 2 4 2 200 सर जी 42 आंसर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा 242। हमारा दूंगड़ा तरने का तरीका तनी अलग है, आप लोग तर के देख लीजिएगा, वही आएगा जो आप जानना चाहते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर होने वाला है, जो आप लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। ए सर जी 4 नंबर का राइट आंसर 242 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो देगा नहीं, आएगा ना तो जाएगा कहाँ, AP न है। ऐसे ऐसे सवाल तो धोरते पी जाएंगे सर जी, AP के जे पढ़ता ये वीडियो देता से पी। चलिए पी लेते हैं। तो SN का राइट इस 4 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे दीजिएगा टिक आउट। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। हाँ, सवाल नंबर 5 पढ़ने के बाद कर लेंगे जांच कि सही में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 5 पे। सर जी 5 नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर सवाल नंबर 5 कर लेंगे जांच,
सवाल 5 का है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई देता होगा। और देखिए ऐसे प्रश्न तरह की समानांतर श्रेणी में कब नहीं होता है, तो हम बता दें जब सर्वांतर बाबू बराबर नहीं आएगा ना, तब वो एपी में नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है कि सर्वांतर को चेकअप करना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ए सर जी, ए क्या है? ए क्या है? 1 का स्क्वायर तोमा 5 का स्क्वायर तोमा 7 का स्क्वायर तोमा 73 डटो डटो, यही ना प्रश्न है। देखिए बताते हैं कैसे। डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो a2 दूसरा पद है, तो डी इक्वल टू दूसरा पद क्या है सर जी 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस a1 माने 1 का स्क्वायर, तो डी इक्वल टू 5 25 हो जाएगा। एक तो दो बार करेंगे 8 आएगा, तो डी इक्वल टू 24 हो जाएगा। चलिए एक और डी निकालते हैं। डी इक्वल टू 1 2 3 तीसरा पद a3 माइनस a2, तो a3 के जगह पे सर जी 7 का स्क्वायर है, a2 के जगह पे 5 का स्क्वायर है, तो डी इक्वल टू 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 5 25 हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 24 आएगा। बुझा रहा है? बुझाता होगा। ए सर जी ये तो और निकाल लेते हैं, 1 2 3 तक निकाल दिए थे, चौथा निकालेंगे तो a4 माइनस a3, तो डी इक्वल टू सर जी 73 माइनस a3 का मान 7 का स्क्वायर, तो डी इक्वल टू 73 7 7 49, तो डी इक्वल टू 73 में से 49 घटेगा तो 24 24 24 24, इसका मतलब डी का मान बराबर है, तो यह एपी में होगा। सर जी आंसर होने वाला में से यह नहीं है। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, देखते हैं कि बी क्या दे रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है √2 √8 √18 √32 डटो डटो। ये 2022 में प्रश्न पूछ भी दिया है, यही ना किताब का प्रश्न है। डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, डी इक्वल टू √8 माइनस a1 के जगह पे सर जी 2। अब सर जी हम तो √ वाला घटाव नहीं आता है, चाहे टेंशन लेते हैं, अंडर रूट में है तो फैक्टर कर देंगे। जावना था जोड़ा लग दिया उस तो बाहर, जावना था नहीं लगा अंदर, तो 8 के जगह पे लिख देंगे 2 माइनस √2 आ जाएगा। तो डी इक्वल टू 2 √2 में से दो √2 घटाएंगे तो सर जी √2 आएगा। डी का मान आ गया √2, ये तो और डी निकाल लेते हैं। पहला दूसरा हो गया तो तीसरा था करेंगे a3 माइनस a2 √81 ना सर जी 18 माइनस √8। चलिए √18 तो फिर फैक्टर कर देते हैं, 2 से 2 9 18 3 3 9, 3 का जोड़ा लग जा रहा है, इस तो बाहर है, जिस तो नहीं लग रहा है अंदर, तो √18 के जगह पे 3 √2 √8 का अभी हमने निकाला था फैक्टर करते 2 √2, तो हम लिख देते हैं 2 √2। अब देखिए 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। इसका भी डी का मान √2 ही आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला भी डी निकालेंगे तो इसका मान √2 आएगा। 1 2 3 4 चौथा निकालना था, a4 माइनस a3, a4 1 2 3 4 √32 हो जाएगा, माइनस √2 √3 का a3 का मान √18 होगा, √18 कर देते हैं। डी इक्वल टू 32 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 तो बदला दो तो बदला दो, जाना तो नहीं लग रहा है उसको अंदर, तो 2 2 ना 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। माइनस √18 तो निकाले थे तो आया था 3 √2 आया था। देखिए यहाँ पे 18 तो निकाला है 3 √2, तो डी इक्वल टू 4 √2 में से
3 तो √2 घटेगा तो a तो √2 आ जाएगा। √2 इसका मतलब बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यह भी नहीं आंसर होने वाला में है। इसमें कह रहा है कि नहीं आई तो सॉरी यह तो एपी में है चाहे डी का मान बराबर आ रहा है। अब प्रश्न तो आ रहा है कि कौन एपी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ए सर जी बी तो है, तो अब ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं कि डी का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी में है -10 -6 -2 2। ए सर जी माइनस में नहीं प्लस में, डटो। चलिए इसका भी डी का मान निकालते हैं। डी = a2 - a1, दूसरा पद -6 माइनस a1 का मान ऑलरेडी -10 है, तो डी = -6 माइनस +10, तो डी = माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा 4। इसका सिंबल ज़्यादा है तो इसका सिंबल उतर जाएगा। फिर डी निकालते हैं, a3 - a2 हो जाएगा, 1 2 3। सर जी डी का मान, ए सर जी a3 का मान -2 और -a2 का मान ऑलरेडी -6 दिया है, तो डी = -2 और माइनस +6, तो डी = माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। इसका सिंबल ज़्यादा है, इसका सिंबल सर जी प्लस का सिंबल नहीं लिख रहे हैं, तो प्लस का सिंबल छुपा रहता है। एक और डी निकालते हैं, 1 2 3 4, चौथा निकालना है a4 - a3, डी = a4 का -2 माइनस a3 का मनवा सर जी -2 है, तो फिर -2, तो डी = 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो डी = आ जाएगा 4। तो देखिए यह भी 4, यह भी 4, यह भी 4, इसका मतलब डी का मान तीनों का आया बराबर, तो यह भी एपी में है। आई ऑप्शन कह रहा है कि कौन एपी में नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चाहे कि सी का मान तो सब बराबर आ गया, ए का मान सब बराबर आ गया, ए का भी मान निकाले तो डी में बराबर आया, बी का भी मान निकाले तो डी में बराबर आया, सी का भी मान निकाले डी में तो बराबर आया। इसका मतलब राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में डी का मान निकलेगा प्रश्न में तो ऑलरेडी बराबर नहीं आएगा, तो वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट, सीधे मारिएगा टीथ आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा, ठीक है ना। आ कोई भी डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी होगा कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।